छोटी दादी ने मदद मांगी है नयनतारा से। सूरजो अपनी गोद में उठाकर लाया नयनतारा को, बेड पर लेटाया और बाहर खड़ी होकर सब कुछ देख रही है लता। और छोटी माँ ने सच्चे प्यार का एहसास कराया है सूरजो को कि नैन तुमसे सच्चा प्यार करती है। तो नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड बहुत ही कमाल के होने वाले हैं, जहां पर आप सबको देखने को मिलेगा कि नयनतारा को सूरजो अपनी गोदी में उठाकर बेड पर लेटाता है, क्योंकि बेड ऊंचा है और वो उठकर उस पर लेट नहीं सकती। और वो किसी काम से किचन में जाता है और वहाँ पर जाकर वो छोटू माँ और अपनी पीसी को समझाता है कि नैन को वही खाने में देना जो मैं डाइट चार्ट बनाऊँगा, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मत दे देना उसे। और वो उसका पूरा ध्यान रखना जब मैं घर पर नहीं हूँगा कि वो इधर उधर ना घूमे, क्योंकि उनकी आदत है ज़रा सी देर में खड़ी होकर इधर उधर भागने लगना। और तभी छोटी माँ जो है वो सूरजो को एहसास कराती है कि बेटा नैन तुमसे सच्चा प्यार करती है। सूरजो कहता है नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैंने ऐसा कुछ किया क्या है जो वो मुझसे प्यार करेगी, क्योंकि मैंने जो कुछ उसके साथ गलत व्यवहार किया वो इसी वजह से किया कि वो मुझसे दूर रहे। लेकिन वो मेरे इस ऊट पटांग से व्यवहार को समझने लगी है कि ये प्यार है, मैं उसकी एक्स्ट्रा केयर करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सोसाइटी में ये बचपन से ही होता है कि लड़कियों को बताया जाता है कि शंकर भगवान की पूजा करो तो शिव जैसा आपको पति मिलेगा। बस नैन भी वैसा ही कर रही है। और दूसरी तरफ कमरे में जब नैन लेटी रहती है तो वहाँ पर हंसी चंद आ जाता है, हंसी राम आ जाता है और वो नैन के साथ खेलना चाहता है, इसलिए थोड़ा सा उसे परेशान कर देता है, जैसे कि एसी चला देता है। और उसके बाद जो सूरजो का चश्मा है उसे लगाकर उसका बेड जो ऊपर नीचे करता है, नैन डर जाती है। वो कहती कि हंसी राम ऐसा मत कर प्लीज़, ये सब ना चश्मा वश्मा मुझे दे दे, अगर डॉक्टर बाबू आ गए ना तो बहुत डांटेंगे, ये उनका कमरा है, गद्दा वद्दा मत हटा। और तभी अचानक से चश्मा नीचे गिर जाता है और नैन जो है वो छीनने की कोशिश कर रही थी। तो हंसीराम कहता है कि आजा, चाहिए तो ले ले, आजा आजा करते करते नैन को आ जाता है चक्कर और वो गिरने वाली होती है। तो पीछे से आ जाता है सूरजो और तुरंत ही बचा लेता है। उसको कहती है कि क्या हुआ, तुम वैसे क्यों नीचे उतरी और तुम ऐसे भाग क्यों रही हो, गिर क्यों रही थी। कि नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। कि और ये क्या कर रही हो कमरे में, मेरा चश्मा नीचे क्यों पड़ा है। कि वो चश्मा ना मैं लगा कर देख रही थी। कि क्यों लगा कर क्यों देख रही थी, दिखाओ मुझे मेरा चश्मा, आंखों में कुछ हो गया क्या। तो उसकी आँख चेक करने लगता है और कहता है क्या का पास का नहीं दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा, क्या हुआ है, क्या बात है। इस तरीके से वो बातें बोलता है और ये सब कुछ बाहर खड़ी हुई लता देख रही है। और वहीं पर छोटी धमनी भी है, मतलब कि छोटी दादी भी है। छोटी दादी कहती है कि कितना मुश्किल होता है ना बेटे को किसी और को सौंपना। तो लता जो है वो पलट कर जवाब देती है, कितना मुश्किल होता है दूसरों की काम में टांग अड़ाना, आपसे चुप नहीं रहा जाता है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि लता अपने मन ही मन कुछ प्लानिंग कर रही है और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो जाकर गुरुजी के पास फ़ोन करेगी और कहेगी कि नयनतारा सूरजो से कुछ ज़्यादा ही करीबी दोस्ती बढ़ा रही है। सूरजो किसी काम से कमरे से बाहर चला जाता है और तभी वहाँ पर आ जाती है छोटी धमनी और कहती है कि नैन बेटा तू ठीक होकर आ गई, मुझे बहुत खुशी है, मुझे तो तेरी चिंता हो रही थी, तूने ऐसे जहर क्यों पिया, सूरजो को कौन मारना चाहता है, इस तरीके से बहुत सारे सवाल पूछती है। और उसके बाद कहती है बेटा तू मेरी अच्छी बहू है ना, तो तू मेरे और मेरे बेटे के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। तो नैन कहती है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, अगर मुझे बताना होता तो मैं पहले ही बता देती। क्यों आपके बेटे जो हैं वो दादा के बेटे नहीं हैं क्या। तो छोटी धमनी कहती कि नहीं नहीं, तुम्हारे दादा के ही बेटे हैं, लेकिन ये बात मैंने सबसे छुपा कर रखी है, तुम्हारे दादा को तो पता है, बाकी किसी को पता नहीं है, तो आप कब बताओगे, आपको बताना चाहिए ना। नैन कहती है, तो छोटी दादी कहती है कि सभी राज खुलने का एक समय होता है, अभी सही समय नहीं आया है, जब सही समय आएगा मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, अभी तुम आराम करो, तुम बहुत कमज़ोर हो।